इस पार्ट में हम SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शंस के बारे में जानेंगे। जैसे कि आपको ये पता है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं और इन रिएक्शंस में बेसिकली डिफरेंशिएशन इस बात पर डिपेंड करता है कि क्या ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस हैं या बायमोलिकुलर रिएक्शंस हैं, यानी कि इनकी जो मैकेनिज्म है या रिएक्शन मैकेनिज्म है इस बात पर डिपेंड करती हैं कि इसमें जो फैक्टर्स अफेक्टिंग बाईमोलिक्यूल हैं या यूनिमोलिक्यूल है। जो SN1 रिएक्शन होती है वो बेसिकली 2 स्टेप रिएक्शंस होती है, जबकि SN2 रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शंस होती है। SN1 रिएक्शन में जो स्टेप होता है वो एक ट्रांजिशन स्टेप होता है, उसके बाद में प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, जबकि SN2 रिएक्शन में डायरेक्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। SN1 रिएक्शंस में जो इंटरमीडिएट बनेगा वो एक कार्बोकैटायंस होगा, यानी उस पर कार्बन के अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा, जबकि SN2 रिएक्शंस में डायरेक्टली प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। SN2 रिएक्शन जैसे कि हमको मालूम है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है और अटैक में ये या तो डायरेक्टली प्रोडक्ट फॉर्मेशन करती हैं या एक इंटरमीडिएट के फॉर्म में प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं। जब ये इंटरमीडिएट के रूप में प्रोडक्ट फॉर्मेशन करती हैं तब ये आपकी SN1 रिएक्शन होती है, और जब ये डायरेक्टली प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तब ये SN2 रिएक्शन होती है। इस पार्ट में हम रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। जैसे कि आपको दिख रहा है SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको दिख रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक जो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक के कारण से होती है और एक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है, और इसके कारण से न्यूक्लियोफिलिक डायरेक्टली उस कंपाउंड के साथ में जुड़ता है। इसमें जो आपके हैलाइड्स होते हैं उनका रिमूवल होता है, जैसे कि आपको इस पार्ट में दिख रहा है न्यूक्लियोफिलिक डायरेक्टली अटैक कर रहा है और जो एक्स यानी कि हैलाइड्स है वो रिमूवल हो रहा है, लेकिन रिमूवल होने से पहले एक इंटरमीडिएट कार्बोकैटायंस की स्ट्रक्चर आ रही है। उस कार्बोकैटायन की स्ट्रक्चर बनने के बाद में ही न्यूक्लियोफाइल का उस कार्बोकैटायन पर अटैक होता है उसके बाद में न्यूक्लियोफाइल उससे जुड़ता है। जबकि SN2 रिएक्शंस में आपको दिख रहा है न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली अटैक कर रहा है, कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है और डायरेक्टली ये हैलाइड्स को रिमूव करके डायरेक्टली एडिट कर रहा है या उसको जोड़ रहा है। इस पार्ट में हम फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 रिएक्शंस के बारे में जानेंगे। जैसे कि पता है SN1 रिएक्शन यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वन मीन्स यूनिमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर इट मीन्स ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसमें केवल एक ही फैक्टर्स डायरेक्टली इसको अफेक्ट करता है, जो है आपका एल्काइल हैलाइड का कंसंट्रेशन। सो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पर। सेकंड जो इसमें फैक्टर्स है, इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वीक न्यूक्लियोफाइल भी इसमें अटैक कर सकता है और एक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन कर सकता है। इसके बाद में जो थर्ड पार्ट है वो है लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप एक बेटर रिएक्टिव लीविंग ग्रुप होना चाहिए, वो तुरंत से उस इंटरमीडिएट को लीव करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, जिससे कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो इजीली उस हैलाइड के साथ में डायरेक्टली अटैच हो पाए। नेक्स्ट है उसमें एल्काइल हैलाइड स्टीरियली हिंडर्ड होना चाहिए, इससे कि कार्बोकैटायंस का जो फॉर्मेशन होता है वो फास्ट होता है और उसके बाद में डायरेक्टली हैलाइड रिमूवल से न्यूक्लियोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन
इजीली हो जाती है और प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट जो है इसमें पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड। पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड, जो पोलरिटी जैसे जैसे इंक्रीज करती जाएगी वैसे वैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन फास्ट होता चला जाएगा। पार्ट में हम फैक्टर अफेक्टिंग SN2 रिएक्शंस यानी बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में जानेंगे। जैसे कि मालूम है आपको बायमोलिकुलर यानी कि एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, यानी कि इसमें रेट ऑफ रिएक्शंस दो फैक्टर्स पर इफेक्ट करती है। पहला फैक्टर है एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन, दूसरा न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन। यानी कि इसमें न्यूक्लियोफाइल जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही ये रिएक्शन फास्ट होगी, उतनी ही जल्दी प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट मींस जो ट्रांजिशन स्टेट है जिसमें कि आप कार्बो कैटाइन फॉर्मेशन नहीं होता है, कोई इंटरमीडिएट फॉर्मेशन नहीं होता है, उसमें ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होनी चाहिए और डायरेक्टली प्रोडक्ट फॉर्मेशन होना चाहिए। सॉल्वेंट मीडियम इज रिक्वायर्ड। इसमें पोलरिटी का कोई भी फैक्टर इफेक्ट नहीं करता है, सिंपल सॉल्वेंट्स की प्रेजेंस में भी ये SN2 रिएक्शन इजीली हो सकती है। इसके बाद में कैटलिस्ट रिक्वायर्ड। कैटलिस्ट रिएक्शन इस रिएक्शन को फास्ट रिएक्शन बताती है। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये जो SN2 रिएक्शन है ये फास्ट हो जाती है और डायरेक्टली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, जबकि SN2 रिएक्शन में कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और ये जो प्रोसेस होती है SN1 रिएक्शन की वो स्लो रिएक्शन होती है।